हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करते हैं हम कुंभ राशि की। और कुंभ राशि जो एक्यूरेट साइन है, इसमें जो यहाँ पर जो पहला जो यहाँ पर चंद्र कुंडली के हिसाब से हम देख रहे हैं, चंद्र कुंडली में यहाँ पर शनि का गोचर अब कुछ ही दिनों में यहाँ से बदलता हुआ स्वरूप लेकर के दूसरे स्थान में चले जाएंगे। दूसरे स्थान में जब जाएंगे, यहाँ पर शनि पूर्वाभाद्र नक्षत्र में है, शुक्र भी यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। इस समय की स्थिति आपके लिए अच्छी है। इस समय की स्थिति आपके लिए इस तरह से है कि यहाँ पर कई प्रकार के आपको ऐसा लग रहा है अब कि कुछ दिन अच्छे हमारे आएंगे। उन दिनों की शुरुआत के लिए यहाँ पर शुक्र भी आ गए हैं। शुक्र भी शनि के परम मित्र हैं, इसलिए इस समय आपको थोड़ा एक कंफर्ट जोन लग रहा है। अभी इसके बाद यहाँ पर जाएंगे, जब शुक्र जाएंगे सेकंड हाउस में, तो यहाँ पर कुछ आपकी इनकम में भी बढ़ोतरी होगी। विशेष करके जो आपका बैंक बैलेंस है वो भी आपका बढ़ेगा यहाँ पर। तो ये जो स्थिति है, यहाँ पर जाकर के शुक्र यहाँ उच्च के हो जाएंगे। ये स्थिति तो अच्छी होगी ही, साथ साथ में जो 29/3/2025 के बाद यहाँ से शनि गोचर करेंगे सेकेंड हाउस में, तो यहाँ की स्थिति यहाँ पर राहु के साथ में भी दो महीने तक का संघर्ष यहाँ पर रहेगा। लेकिन वो संघर्ष इस तरह के होगा कि वहां पर आप देखेंगे कि किस तरह से बढ़ोतरी के लिए, परिवार की बढ़ोतरी के लिए, आपके कई और कार्यों की बढ़ोतरी के लिए, और विशेष करके आप किस तरह से जो अर्निंग्स है उसको कैसे सेविंग करें, इसकी प्लानिंग यहाँ पर आप ना बनाना शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ में मैं ये कहूँगा कि मूलतः जो सेकंड हाउस है वो हमारा धन हाउस होता है और परिवार का हाउस होता है। इस हाउस की बढ़ोतरी करेंगे शनि वहां पर जाकर के, और जब इस हाउस की बढ़ोतरी करेंगे तो जब हमारा परिवार अच्छा रहेगा और हमारे पास पैसे रहेंगे, तो ये समझिए कि हमारे पूरे जो 2.5 साल होंगे, ये हमारे कई कई लिहाज से ये 2.5 साल हमारे लिए अच्छे अच्छे साबित होंगे। इसके साथ साथ में मैं आपको कहना चाहूंगा कि गुरु का भी जो ये गोचर यहाँ पर है, यहाँ पर रोहिणी नक्षत्र में जो गुरु इस समय चल रहे हैं, ये संपदा से संबंधित होते हैं। और इस समय मैं ये करूंगा कि 4 फरवरी के बाद जैसे गुरु मार्गी होंगे, इस हाउस से संबंधित जो सुख स्थान से संबंधित है, कई सारी चीजों की आपकी बढ़ोतरी, भौतिक चीजों की बढ़ोतरी यहाँ पर होने वाली है। विशेष करके जो जो घर घर से संबंधित या जमीन से संबंधित, या फिर आपकी जो मातृ सुख से संबंधित, या इसके साथ साथ में जो और भी जो भौतिक चीजें हैं, उनकी प्राप्तियां आपको हो सकती हैं। साथ साथ में यहाँ से 4 फरवरी के बाद जब गुरु मार्गी होंगी, तो गुरु की दृष्टि आपके दसम हाउस पर होगी। दसम हाउस से संबंधित जो भी कार्य रुके हुए होंगे वो पूर्णता की तरफ जाएंगे। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ बदलाव आ रहा है, और कुछ बदलाव के लिए सोच रहे होंगे, कुछ सोच रहे होंगे कि नौकरी के साथ में व्यवसाय किया जाए, कुछ सोच रहे होंगे कि व्यवसाय के साथ में कुछ और ऐसी चीजें की जाए कि व्यवसाय उससे ज्यादा बढ़े, या दूरस्थ क्षेत्रों में उसको किया जाए। उससे संबंधित सारे चेंजेस आपके दसम भाव में भी आ रहे हैं। ये जो मंगल यहाँ पर गोचर कर रहा है, ये पुष्य नक्षत्र में है, छठे हाउस में है। यहाँ पर मंगल के गोचर करने से थोड़ी जो यहाँ पर समस्याएं हो सकती हैं, वो आपके स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हो सकती है। फिर 21 जनवरी के बाद यहाँ पर आपके जो रेट्रोगेस अवस्था में, पंचम स्थान में यहाँ से मंगल चले जाएंगे। अभी यहाँ पर जो मंगल है वो पुष्य नक्षत्र में है, और इससे थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति आपको जागरूक रहना चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ की बात करूं तो आपके जो अष्टम भाव हैं, वहां पर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जो सूर्य का यहाँ पर नक्षत्र उसमें गोचर कर रहे हैं यहाँ पर केतु। केतु का यहाँ पर गोचर करना कुछ कारणों से अच्छा भी है और कुछ कारणों से अच्छा नहीं भी है। क्योंकि केतु या कोई भी पैलिफिक यहाँ पर जब अष्टम भाव में होते हैं, तो उससे संबंधित सप्तम भाव पर कुछ न कुछ रोल अदा करते हैं। सप्तम भाव से संबंधित हमारा वैवाहिक स्थान भी है, पार्टनर का भी है, साथ साथ में हमारे व्यापार भी है, दसम से दसम स्थान भी है। तो केतु का प्रभाव रहेगा, लेकिन मुझे लगता है ये अनुकूल प्रभाव देखा जाएगा, क्योंकि कई तरह से यहाँ से जो आपके पारिवारिक पारिवारिक जो चीजें हैं, उनका संकट दूर होगा, और उनमें कई प्रकार की वृद्धि होने की संभावनाएं बनती हैं। इसके साथ साथ में यहाँ पर जो स्थिति है, सूर्य सूर्य ठीक जो है आपके यहाँ पर द्वादश भाव में सूर्य की स्थिति है, और सूर्य यहाँ 14 जनवरी से यहाँ पर आए हुए हैं।
सूर्य का जो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है उसी अपने नक्षत्र में है, तो यहाँ पर यहाँ उत्तराषाढ़ा फिर श्रवण फिर धनिष्ठा इस तरह से गोचर करेंगे सूर्य। अब यहाँ पर ही बुध बुध जो है वो 24 जनवरी के बाद बुध यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये बुध सूर्य बुधादि योग यहाँ पर होगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो 12वां स्थान है वो आपका अच्छा हो रहा है। घर से दूर कई प्रकार के आपके कार्यस्थल भी चल सकते हैं, वहाँ सेटलमेंट भी हो सकता है, और साथ साथ में वहाँ पर सूर्य बुधादि योग आपके लिए एक नई जगह बना रहा है। हो सकता है कि ये चेंज वाला इस समय आपके लिए कुछ न कुछ चेंज यहाँ 12वें स्थान से हो सकता है। दूसरा, यदि केतु यहाँ पर है और सूर्य यहाँ पर है तो थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान यहाँ पर भी आपको रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ में जो मुख्यतः है जो शुक्र का गोचर है, इन भावों में शुक्र का गोचर बहुत अच्छा आपके लिए परिणाम साबित करेगा इन 3-4 महीनों में। विशेष करके मई जून से पहले कई प्रकार की अच्छी आपके लिए प्रोग्रेस होने वाली है। इसका कारण ये है कि जो गुरु है 4 फरवरी से ये मार्गी होंगे और उसके बाद मई तक कई प्रकार के अच्छे रिजल्ट्स आपको देंगे, क्योंकि केंद्रस्थ यहाँ पर गुरु गोचर कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एक उपाध्याय जी की एक कविता है, उसमें ये था कि जो निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, तो सोचने फिर यही मन में रही कि भाग्य में क्या लिखा हुआ है, इससे संबंधित ये कविता है। तो वो जब बूंद वहां से निकलती है, बादलों से जब एक बूंद निकलती है, तो जो बारिश की एक बूंद होती है वो अपने मन में सोचती है कि मुझे आखिरकार कहाँ जाना होगा, भ्रमित हो जाती है कि मेरा क्या होगा, कहाँ पर गिरूंगी और वहां पर मेरा अस्तित्व नहीं रह जाएगा। अभी मैं एक बूंद के रूप में हूँ और वो मन में सोचती रहती है। उसके बाद जब आगे बढ़ती है तो इसी दुविधा में होते हुए तब तक एक तूफान आ जाता है। तूफान जो आता है तो वो उसी आंधी के साथ में वो निकलती हुई समुद्र के ऊपर चली जाती है। अब और भी मन गदगद हो जाता है कि अब तो जो है बहुत मुश्किल हो गया, कहाँ मेरे को थाह मिलेगी और किस तरह से मेरी आगे की गति होगी। लेकिन वहां जाकर के जब वो जाती है तो वहां पर एक सीप का मुंह खुला होता है समुद्र में, और जाकर के उस सीप के मुंह में चली जाती है और वहां मोती बन जाती है। तो यही मैं आपको कह रहा हूं कि जो जो मनुष्य की जो किस्मत है और जो उसके सितारे हैं वो कहाँ पर बुलंद होते हैं, ये सोचा भी नहीं जा सकता। ये आपकी दशा अंतर्दशाओं के साथ साथ में आपकी गोचर कुंडली भी बताती है कि कब आपके लिए कौन सा दरवाजा खुल गया। इसलिए कुंभ राशि वालों के लिए विशेष करके यही है कि वो आपके कर्म पे लगे रहें, क्योंकि शनि उनके राशि का स्वामी है। साथ साथ पे शनि का जो अंक है वो 8 है। तो 8 अंक की प्रधानता समझ करके और वो कार्यों के प्रति जागरूक रहें, कार्यों में वो लगे रहें, और दिशा और दशा ये सब आपके लिए पहले से ही तय है। और आपको ये पता होना चाहिए कि आपको जो जो आपकी जो रीच है वो 100% बनती है, क्योंकि शनि अपने जातक को हमेशा उच्च पद की प्राप्ति जरूर कराते हैं। नहीं तो कुछ न कुछ ऐसा होता है बीच में जहां से उनको उस अधिकारी के पद पर पहुंचा देती है। साथ साथ में जो व्यापार भी होगा, व्यापार में उत्तरार्ध जो होता है जातक का वो बहुत अच्छा होता है, और उत्तरार्ध के समय वो एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भी बनता है और एक अच्छे व्यापार में एक सफल व्यापारी भी बनता है। ये शनि का अपना अपना सिद्धांत है। तो मैं ये कहूँगा कि आप शनि से संबंधित जरूर उपाय करें। शनि के मंदिर में जब भी जाएं शनि का अभिषेक करें और वहां पर 8 दिए जरूर जलाएं, क्योंकि शनि का अंक 8 है। और यदि वहां पर आप ऐसा करते हैं तो ये आपके लिए आपके मन को अच्छा लगता है। इसके साथ साथ में जो पीपल का पेड़ है उसके नीचे भी आप एक दिया जला सकते हैं, घी का दीपक जला सकते हैं। जो पुराना पीपल का बड़ा पेड़ है वहां पर भी ये दीपक जलाने से शनि जो ग्रह है वो उनकी शांति होती है। साथ साथ में इसके साथ साथ में जो जुपिटर है इनके लिए भी आप जो बृहस्पतिवार है उस दिन पीली चीजों का दान कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा है। साथ साथ में चूंकि मंगल का गोचर इन स्थानों में होगा मंगल से संबंधित भी उपाय आप कर सकते हैं। केतु और इन सभी ग्रहों की शांति के लिए एक ग्रहों की शांति होती है वो कर सकते हैं। साथ साथ में हवन भी कर सकते हैं। तो इनसे जब आपका जन्मदिन आता है उसमें ग्रहों की शांति जरूर करानी चाहिए। उससे ग्रहों की शांति से क्या होता है कि हमारे मन पे अच्छा प्रभाव पड़ता है।
साथ साथ में हमारी दान देने की प्रक्रिया भी बढ़ती है और हम लोगों को दान देते हैं, उससे भी हमारा मन खुश होता है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि यदि हमारी जैसी हम प्रवृत्ति बनाते हैं, उसी प्रवृत्ति पर आगे चल कर के हमारे कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनसे हमें हमारा मन खुश होता है और कहीं न कहीं उनका रिज़ल्ट हमें अच्छाई के लिए ही मिलता है। जैसे कि एक बूँद आकाश से गिरती है, बादलों के बीच से गिरती है, लेकिन उसको कहाँ जाना है और उसकी दशा क्या है, ये ईश्वर बहुत अच्छी तरह से उसके लिए डिसाइड कर देता है। क्योंकि यदि उसने सही ढंग से अपने कर्म पथ को चलाया है, तो जाकर के वो मोती बन जाती है सीप के मुँह में जाकर के। इसी तरह से जो कुंभ राशि वाले हैं, इनको भी मोती ही बनना है, तो ये घबराएँ नहीं, अपने काम पे लगे रहें और ये ज़रूर एक दिन अपने क्षेत्र में सबसे अच्छे और एक प्रतिष्ठित व्यक्ति ज़रूर बनेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। आपका कॉल पिक करूँगा, आपकी कुंडली देखते हैं, आपका लग्न क्या है, आपकी ग्रह दशाएँ क्या हैं, कहाँ-कहाँ पर ग्रह बैठे हुए हैं, गोचर कुंडली क्या बताती है, नवांश कुंडली क्या बताती है, अच्छी सी प्रेडिक्शन करके आपके सामने रखेंगे। मुझे लगता है फ़ोन पे जो वार्ता होगी वो आपको उचित और बहुत अच्छी लगेगी। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद। मेरे इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट्स भी लिखें और सभी लाइक और शेयर करें। आप लोगों का पुनः आभार, पुनः सबका धन्यवाद।